27 में सरकार भी बनेगी और इंशाअल्लाह ताला आप देखना 27 में हमें अगर टिकट मिलता है तो ऐसी ऐतिहासिक जीत होगी जो अब तक के पहला रिकॉर्ड दर्ज कराएगी। कि मेरे लिए वो कौन सा वक्त होगा या कौन सा तारीख होगी जो हम भी इस काबिल बनेंगे, तो क्या हम हाथ पैरों से मोहताज हैं जो अब हमारी उम्र पीछे लौट के तो नहीं आएगी, मेरी उम्र बढ़ने पे, तो हम फिर किस वक्त अपनी दावेदारी करेंगे? कोई मेरे सवाल का जवाब देगा? नमस्कार आदाब, मैं हूँ शावेद खान और इस वक्त संबल में मौजूद है। साथ में हमारे बात करने के लिए समाजवादी पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष संबल फिरोज खान साहब हैं। आज समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष, बल्कि ये कहेंगे जो बानी थे, उनका जन्मदिन था और उसको मनाया गया है। समाजवादी पार्टी के जो बानी थे मुलायम सिंह यादव जी, नेताजी, उनका जन्मदिन मनाया गया है, तो इस विषय में क्या कहेंगे, किस तरह से आपने सेलिब्रेट किया? देखिए, आज अब वो हमारे बीच में नहीं है और इससे पहले जितने जन्मदिन हमने मनाए उसमें पहला पूरा शहर संभल जानता है और आसपास के लोग भी। एक दिन तो ऐसा ऐतिहासिक दिन था कि मैं आपको बताऊं कि लोग हैरत में पड़ गए थे। आपने देखा होगा, एक बहुत बड़ा ठेला होता है जो 2 बैलों की जोड़ी उसको लेके चलती है, जिसपे बड़ा लोडिंग का सामान वामान जाता है। वो हमने लिया और उसके ऊपर मैंने इतना बड़ा केक बनवाया था कि उसके ठेले के ऊपर रखा गया था उसको, और उसको काटने के लिए मेरे उस वक्त माननीय विधायकगण, माननीय सांसदगण भी सब थे। मैंने पार्टी कार्यालय पे कार्यक्रम रखा था। पहले तो वो पूरे शहर में घूमा तो बड़े शहर के लोगों ने बड़े उसे अजीब अजीब निगाहों से देखा कि इतना बड़ा केक। तो पूछा लोगों ने, भाई क्या है, किसका? कि नेताजी का, मुलायम सिंह यादव जी का जन्मदिन है। तो लोगों ने उस खुशी में हमारी और बढ़ोतरी करी और उसको काटने के लिए अब इतना बड़ा केक जो पूरे ठेले पे आया होगा, जब उतर के उसको मंच पे रखा गया तो वो छुरी या चाकू से तो कट नहीं सकता था, तो उसको तलवार से काटने के लिए हमने एक तलवार मंगाई। उसको तलवार से काटा गया उस केक को। फिर छोटे छोटे वो पीस करने के बाद में फिर जिस तरीके से सेलिब्रेट करते हैं वो एक दूसरे को हमने खिलाया। तो बड़ा ऐतिहासिक दिन था और उसको हमने जब नेताजी को दिखाया था, और माननीय हमारे इस वक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी हैं, तो उनको तो उन्होंने बड़ी सराहना की थी कि तुमने तो इतना बड़ा केक बना दिया कि ठेले के ऊपर गया था। तो नेताजी का जन्मदिन था कि जिन्होंने हमें चलना सिखाया, राजनीति सिखाई है, और हम देश की, प्रदेश की और अपने क्षेत्र की जनता की खिदमत करना चाहते हैं। उनके दिए हुए नारे और उनके दिए हुए सबक से कि हम कैसे खिदमत करें, जो एक राजनीतिक लोगों का, राजनीतिक व्यक्ति का एक पहलू होता है कि किस तरीके से हमें खिदमत करनी है। तो नेताजी ने हमें बहुत कुछ सिखाया। मुलायम सिंह यादव जी जो थे, उनको धरती पुत्र कहा जाता है, लेकिन वो सियासत के अभी भीष्म पितामह कह सकते हैं इनको। तो अब की राजनीति में, यानी अखिलेश यादव जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उनके अंडर में जब ये पार्टी चल रही थी, उसमें क्या अंतर पाते हैं आप? ये नेताजी भी हमारे अध्यक्ष रहे, क्योंकि नेताजी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे उस वक्त, और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इस वक्त हमारे हैं अखिलेश यादव जी, ये मुख्यमंत्री थे। तो नेताजी हमें बहुत कुछ सिखाया करते थे और उन्हीं की बातों को सीखे हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी इस वक्त ये मानते हैं कि ये नेताजी के शिष्य हैं सारे, तो इन्हें ज्यादा बताने की, सिखाने की जरूरत नहीं है। तो हम उसी पैटर्न पे जो नेताजी ने हमें बताया था, जो हमें सिखा रखा नेताजी ने हमें, हम उसी राह पे, उसी रास्ते पे चल के काम करते हैं और उसमें हम सफल भी होते हैं। लेकिन हम सफल कितने होते हैं अभी हमारे ऊपर खुद पे निर्भर है कि हमें किस तरीके से काम को किस वक्त पे अंजाम देना है। क्योंकि नेताजी के 2-3 बातें हमें याद हैं जो हमें सिखाते थे। वो काम की क्षमता से अलग हटके, एक तो उनका सबसे बड़ा मकसद ये रहता था कि गरीब की बेटी की शादी में आप जरूर जाएं और उसकी इतनी मदद करें कि उसे खुशी से उसके आंसू आए, ना कि परेशानी में रो रहा हो। उसकी परेशानी, उसके रोने को आप खुशी के आंसुओं में बदलें, और जिस हाथ से मदद करें दूसरे को, आपके खुद के हाथ को पता ना चले। तो वो नेताजी ने सिखाया। नेताजी ने सिखाया कि कभी आप आलोचना से मत घबराना। चर्चा, पर्चा, खर्चा, ये 3 बातें हमें बहुत बताया करते थे। अपनी बैठक को कभी, अगर घर पे आपके इतनी जगह है कि आपके घर पे कोई आके बैठता है, तो वो मायूस ना जाए, भले ही उसे चाहे एक हुक्का हो जो चलता था पहले चौपालों पे, वो हो, चाहे अगर योग्य हैं आप, बिल्कुल ही आप कुछ नहीं कर सकते तो एक प्याली उसे चाय पिला सकते हैं, तो कम से कम वो, तो आपकी चौपाल, आपकी बैठक जो है वो सुनी नहीं रहनी चाहिए, वहाँ लोग रहने चाहिए और आपकी चर्चा होनी चाहिए। और पर्चा, कभी कभी आज अखबार में हमारी अखबार वालों ने बुराई छाप दी, आज अखबार वालों ने हमारी,
पर्चे में जरूर आप छपते रहें। जहां कहीं ना कहीं किसी की बुराई होती है तो उसके पीछे अच्छाई जो है वो उससे कई गुनी ताकत में खड़ी होती है। तो नेताजी की सीख पर आप चलते हैं, जब तभी चर्चाओं में रहते हैं, कभी महात्मा गांधी की जो स्टैचू है उसके आगे आप भावुक हो जाते हैं, या और भी इस तरह के कभी दूल्हा बन के आप वहाँ चले जाते हैं, तो इस चर्चा में इसलिए आपके नेताजी ने सिखाया? तो देखिए, नेताजी ने तो हमें ये कितनी मैंने अभी जो आपको 2-3 बातें बताई हैं कि आलोचना से मत घबराना और सहनशीलता, बर्दाश्त, कि आपको कोई कहीं गांव में गए हैं, आप किसी का काम नहीं कर पाए, आप कोई आपसे खुश नहीं है, संतुष्ट नहीं है, आपके मुंह पे आपको बुरा भला कहेगा, अब तो ये इसमें सहनशीलता की जरूरत है। मुझे बर्दाश्त करनी पड़ेगी कि मैं उसकी बात को सुनूं और उस पर अमल करूं ताकि वो आगे शिकायत मुझसे ना करे, और जिस योग्य में हूं उसकी मदद मैं करूं। और रही बात नेताजी के सिखाने की, तो देखिए गांधी जी, आपने अभी बात कही गांधी जी का, मैं गांधी जी की प्रतिमा लगाने की संबल में 6-7 वर्ष से मांग कर रहा हूं। जिस शख्सियत ने देश को आजादी दिलाई, हम खुली हवा में जीते हैं, आज देश को आजाद हुए कितने साल, इतना संघर्ष करा, आज वो दुनिया में नहीं है, तो क्या हम उन्हें 2 गज जमीन नहीं दे सकते? गांधी जी की प्रतिमा लगाने में क्या दिक्कत है? प्रशासन उस पर अमल क्यों नहीं करता? लेकिन मैं हर साल 2 अक्टूबर से पहले मांग करता हूं, आज भी मांग कर रहा हूं आपके माध्यम से, लेकिन गांधी जी की प्रतिमा मैं संभल में स्थापित करा कर रहूंगा, ये मेरा संकल्प है। नेताजी का संभल से काफी बड़ा लगाव रहा है और आप भी उनके साथ कई बार देखे गए हैं, जब तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? कब आपकी मुलाकात उनसे हुई है? लेकिन नेताजी जब हमारे लोकसभा क्षेत्र संभल से सांसद थे, 2 बार रहे, फिर आदरणीय प्रोफेसर साहब रहे, तो संभल की जनता ने इतना हक अदा किया कि 2 बार नेताजी को जिताया, आदरणीय प्रोफेसर साहब को उनसे भी ज्यादा ताकत देके जिताया। ये एहसास ही नहीं होने दिया कि नेताजी अगर आप चुनाव में नहीं है, तो आपके भाई हैं, तो कहीं हम कमजोर हैं। प्रोफेसर साहब को और ताकत दी, और समाजवादी पार्टी ने संभल को गजरौला से लेके सड़क, अस्पताल, इतनी चीजें हमें दे दी जो हम बचपन में ये मानिए कि हमारी बेटी और भाइयों के रिश्ते तक न हुआ करते थे। संभल में लोग बचते थे कि संभल एक गाँव है, तो उसे शहर का रूप देने का काम समाजवादी पार्टी के हमारे बड़े लीडरों ने दिया, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का प्रयास आज भी यही रहता है कि संभल और तरक्की करे, प्रदेश में जितने जनपद हैं और तरक्की करे हुए हैं। संभल विधायक ने आगे आने वाले चुनाव के लिए अपने बेटे के लिए ऐलान कर दिया है कि मेरा बेटा ही यहाँ से विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, तो आप क्या इस बारे में मत रखते हैं? आप भी इस टाइम में आने को तैयार खड़े हैं? क्या आपको उम्मीद है आपको टिकट मिलेगा? हम तो वो तो आज इस बात तो कह रहे हैं, तो अच्छी बात है, हर आदमी अपनी औलाद के लिए सोचता ही है। अब मैं हूँ, कहीं मैं बुढ़ापे की तरफ जाऊंगा तो अपने बच्चों के लिए तो मैं भी सोचूंगा भाई, तो इसलिए हम भी, तो आपको अपने बारे में सोचना पड़ रहा है। नहीं, वो मैंने हवाला उनका दिया तो उन्होंने अच्छी सोच सोची है। हाँ, वो तो कितनी आगे बढ़ती है चलती है ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन हर आदमी अपने सोचता है परिवार के लिए, तो इसलिए ये समाजवादी पार्टी, ये बहुत बड़ा समाजवादी पार्टी का परिवार है, इसमें हम भी शामिल हैं, वो भी और लोग भी शामिल हैं, और ख्वाहिश हर आदमी चुनाव लड़ने की रखता है। लेकिन हमारी कारगुजारी इतने साल मुझको हो गए, अब हमारी उम्र पीछे लौट के तो नहीं आएगी, मेरी उम्र बढ़ने पे तो हम फिर किस वक्त अपनी दावेदारी करेंगे? कोई मेरे सवाल का जवाब देगा? अगर मैं कहूँ, हर आदमी अपने लिए कहेगा, अगर मैं उससे ये सवाल करूं किसी से भी चुनाव लड़ने वाले से कि मेरे लिए वो कौन सा वक्त होगा या कौन सा तारीख होगी जो हम भी इस काबिल बनेंगे, तो क्या हम हाथ पैरों से मोहताज हैं? जो अब तक जो 5 साल के 7 साल के बच्चे थे, मैं आपको बता दूं, शायद आप जानते भी होंगे, मेरे और पत्रकार बंधु, मेरे साथी भी जानते हैं, जो पुराने सीनियर जर्नलिस्ट हैं वो जानते हैं कि मैं 88-89 से मैं राजनीति में आया, और 88-89 में बहुत से लोगों की पैदाइश भी जब तक नहीं थी जो आज राजनीति में हैं। वो मेरी बात का इस बात से बुरा नहीं मानेंगे, लेकिन वो मानेंगे कि मैंने ये बात जब खोली है तो उन्हें ये एहसास होगा कि हम कितने पुराने हैं। उसके बाद से मैंने संगठन में भी काम किया, मुझे मौका भी मिला अच्छी अच्छी जगहों पे, चार्टर्ड प्लेन से लेकर हेलीकॉप्टर में मैं माननीय अखिलेश यादव जी के साथ गया हूँ मीटिंगों में, प्रभारी बन के जरा कितने जिलों में मैं जा चुका। पार्टी जहाँ भेजती है, जहाँ लगाती है, आज भी SIR को लेके मुझे पवासा ब्लॉक दे रखा है पूरा, मैं पूरी तरीके से मुस्तैदी पर काम कर रहा हूँ, और लोगों को भी हम लोग जागरूक कर रहे हैं जो इसमें सुस्ती बरत रहे हैं, क्योंकि यदि बोर्ड नहीं है तो कैसी सरकार फिर, और जब बोर्ड है तो आप अपनी ताकत का एहसास कराएंगे, मनमाफिक सरकार भी चुनेंगे।
क्या आपने अपनी सपा हाईकमान तक बात पहुंचा दी है कि इस बार 2027 के चुनाव में मेरा नाम आगे रखें? नहीं, वो तो एक जमान, मैं बता रहा हूँ ना आपको, जब से डिस्ट्रिक्ट बना था, मैं प्रेसिडेंट बना 2017 में मैंने मांगा, फिर 2014 के बीच में भी मैंने टिकट मांगा था, लेकिन बख्श साहब सीनियर थे तो उस वक्त जाहिर सी बात है वो हयात थे, तो उस वक्त हमने कोई ऐसी बात ही नहीं की। लेकिन उसके बाद 17 के बाद 22 के बाद 24, फिर अब 27 में मुझे ये उम्मीद है, जिस तरीके का मुझे आश्वासन माननीय राष्ट्रपति जी ने दिया है कि इस बार अपने हर कीमत पर तुमको इलेक्शन हम लड़ाएंगे, तो मैं पूरी तरीके से संतुष्ट हूँ। और पूरी तरीके से हम ये, क्योंकि मुझे जिले में खासतौर से संभल विधानसभा क्षेत्र में, क्योंकि संभल विधानसभा क्षेत्र तो मेरा घर भी यही है, तो जो 4 साल का 6 साल का बच्चा था वो आज जवान हो गया, वोटर बन गया, तो उस वक्त से मेरे काम को देख रहा है और हमने खिदमत करने का काम जितना हमारे बस का था हमने किया है। और कभी हमने लड़ाई झगड़े को, प्रतिद्वंद्विता को, आपस में जो लोग लड़ते हैं उसको बढ़ावा देने का काम नहीं किया, उसको घटाने का काम किया, ताकि आपस में मेलजोल बढ़े और जो वोटर हमसे नाराज है वो भी हमारे साथ आए, और समाजवादी पार्टी को मजबूत करने का काम किया है। इसलिए निश्चित तौर पे अब से 2027 में सरकार भी बनेगी और इंशाअल्लाह ताला आप देखना 27 में हमें अगर टिकट मिलता है तो ऐसी ऐतिहासिक जीत होगी जो अब तक के पहला रिकॉर्ड दर्ज कराएगी। तो अभी हम बात कर रहे थे फिरोज खान साहब से, जिन्हें उम्मीद है 2027 के चुनाव में इनके नाम पर चर्चा की जाएगी और इन्हें टिकट मिलेगा। संभल से बुलंद मंजिल के लिए शावेज खान की।